तो कांग्रेस तो सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है इस देश के लिए, जनता के लिए। और बधाई, दूसरी बधाई जो है उन प्रदेश के जनता को है कि अब और आनंद लीजिए आदिवासी के मुंह पर पेशाब करवा करके। अच्छा, मध्य प्रदेश और मजा लीजिए, बहन बेटियों का बलात्कार करा करके और आनंद लेना है। अब मनुवाद और ब्राह्मणवाद अब इस देश से कभी खत्म नहीं हो सकता। जाके कह देना पिछड़ों और ओबीसी और एससी और दलितों और आदिवासियों से कि जब तक तुम अपने पैसों पर अपने वोट को बेचते रहोगे तब तक ये 15% वालों का राज चलता रहेगा। अपने पैरों तले तुम्हारे सारे अधिकारों को लूटते रहेंगे और जय भाजपा तय भाजपा कह करके तुम लोग लाइन लगा के वोट देते रहना। किसके बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा था यार? और अब की बार कमलनाथ जी जो है अखिलेश वखिलेश कहे थे, याद है कि नहीं? हाँ, इन्होंने भाव अखिलेश को नहीं दिया, केजरीवाल को नहीं दिया, ममता बनर्जी को नहीं दिया, इसी विधानसभा। अब बनाएंगे इंडिया और कहते हैं कि ये क्षेत्रीय दल जो है ये भाजपा का सहयोग करती है। ये भाजपा का सहयोग करती है कि तुम्हारे जो नेता बैठे हुए हैं सेंट्रल से लेकर के यहाँ स्टेट तक, वो भाजपा से पैसा लेकर के जो है टिकट बेच रहे हैं। यही बात उत्तर प्रदेश में हुआ था। हम जैसे नेताओं का टिकट काटा, यही भूपेश बघेल जी यहाँ प्रभारी थे और इनका मंत्री था राजेश तिवारी। पैसा ले लेकर के बनारस के सब सीटों पर डमी कैंडिडेट उतारा। हम जैसे नौजवानों का जो है टिकट काट करके कांग्रेस से बाहर करने का काम किया, क्योंकि हम लोग लड़ने वाले लोग। देश में दलित, आदिवासी और ओबीसी और पिछड़ों के सवाल को जो लड़ेगा वो हारेगा। सेमीफाइनल तो इंडिया टीम भी जीती थी, तो फाइनल जीत जाएंगे? बताइए। नहीं जीतेंगे। अरे भाई, सेमीफाइनल इंडिया जीती थी। तगड़ा जनादेश मिल रहा है, 2024 बिल्कुल नजदीक। तगड़ा रन मार रहे थे सब। मारू एक ठो बॉलर था, मार विकेटा चटका। खेल और राजनीति अलग। नहीं, राजनीति और खेल में कब और कहां कौन सा शॉट लग जाएगा ये नहीं मालूम था। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 राज्यों का चुनाव परिणाम आ गया है और उसमें कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में बुरी तरह से हार गई। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले ये है कि मैं सभी जनता, जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जनता को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने जो है नए सरकार का गठन किया, नए अनुभव के दौर से आप गुजरेंगे। कांग्रेस के घमंड को आपने तोड़ा और कांग्रेस का जो तानाशाही, जो जनता के बीच में न रहना, ये सबसे बड़ा रिजल्ट जो है। ये जनता के बीच में नहीं रहते हैं कहकर के संदेश का देना चाहते हैं। आने वाले समय में 24 का चुनाव भी है। अरे भाई, फिर हारेंगे। फिर हारेंगे वो। अच्छा, ये जब तक कांग्रेस, राहुल गांधी जी, मैं डायरेक्ट राहुल गांधी जी को संबोधित करके इस बात को कहना चाहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों को अपने आस्तीन का सांप बनाए रखेंगे तब तक भाजपा से कांग्रेस नहीं लड़ पाएगी। और देश की जनता को अब एकजुट होकर के यह चुनाव यह संदेश दे गया कि देश की जनता को एकजुट होकर के अब नए विकल्प के रूप में किसी न किसी नए ताकत को जोड़ना होगा, देखना होगा। कांग्रेस नहीं लड़ पाएगी, कांग्रेस एकदम भाजपा से नहीं लड़ पाएगी। पूरी तरीके से कांग्रेस जो है भाजपा के नेताओं से पटा पड़ा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है और जो भाजपा चाहती है वही कांग्रेस के नेता करते हैं। आज एमपी की जो हार हुई है उसमें अखिलेश यादव जी को इग्नोर करने का जो सज़ा मिला है कांग्रेस को, वो कहाँ भरपाई हो पाएगा आप बताइए? पिछली बार चुनाव में कांग्रेस जो है पूर्ण मैंडेट लेके आती है और अब की बार कमलनाथ जी जो है अखिलेश वखिलेश कहे थे, याद है कि नहीं? हाँ, इन्होंने भाव अखिलेश को नहीं दिया, केजरीवाल को नहीं दिया, ममता बनर्जी को नहीं दिया, इसी विधानसभा। अब बनाएंगे इंडिया और कहते हैं कि ये क्षेत्रीय दल जो है ये भाजपा का सहयोग करती है। ये भाजपा का सहयोग करती है कि तुम्हारे जो नेता बैठे हुए हैं सेंट्रल से लेकर के यहाँ स्टेट तक, वो भाजपा से पैसा लेकर के जो है टिकट बेच रहे हैं। यही बात उत्तर प्रदेश में हुआ था। हम जैसे नेताओं का टिकट काटा, यही भूपेश बघेल जी यहाँ प्रभारी थे और इनका मंत्री था राजेश तिवारी। पैसा ले लेकर के बनारस के सब सीटों पर
डमी कैंडिडेट उतारा, हम जैसे नौजवानों का जो है टिकट काट करके कांग्रेस से बाहर करने का काम किया, क्योंकि हम लोग लड़ने वाले लोग थे। तो कांग्रेस तो सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है इस देश के लिए, जनता के लिए। और बधाई, दूसरी बधाई जो है उन प्रदेश के जनता को है कि अब और आनंद लीजिए आदिवासी के मुंह पर पेशाब करवा करके। अच्छा, मध्य प्रदेश और मजा लीजिए, बहन बेटियों का बलात्कार करा करके और आनंद लेना है। अभी हम लोगों का, अभी जो देश की जनता है वो बहन बेटियों को बलात्कार मन भर नहीं देखा है, इसलिए वो भाजपा को मौका देना चाहती है। अभी जो भ्रष्टाचार है वो 50% तक जाना चाहिए, 70% तक जाना चाहिए। जो सरकारी टेंडर में जो आरोप लगा था शिवराज जी पर और अन्य भाजपा के नेताओं पर लगता है कि ये कमीशनबाज सरकार है, तो जनता को पसंद है ना जी। जनता यही सब पसंद आ रहा। यही भाई सरकार बना, विकास भी तो कर रही होगी बीजेपी की। अरे भाई विकास तो कर ही रही है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अगर आज भारत में रहते तो जो इंडिया में पूरे भारत देश में जो ये 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, ये भाजपा हार जाती। मतलब पनौती आप कह करके ये साबित करना चाहते थे कि भाजपाइयों से पूछिए, भाजपाइयों से जाके पूछिए, अगर नरेंद्र मोदी यहाँ रहते दिल्ली में तो भाजपा पूरी चुनाव हार जाती। इसीलिए राज्य में हार जाती, 5 राज्य में हार जाती। इसीलिए भाजपाइयों ने हमारे बात को बड़ी गंभीरता से लिया वर्ल्ड कप के बाद। उसके बाद तुरंत उनका जो है एक लगा दिया उनका रूट कि भैया आप ऐसा है इंडिया से बाहर जाइए, नहीं तो भाजपा का जो बचा खुचा है वो सब चल जाएगा। और देखिए अब नरेंद्र मोदी जी भारत छोड़े, अब भाजपा यहाँ जीती। ये साफ संदेश है देशवासियों के लिए भी कि 24 में, मैंने 23 में चाहे जिसको भी जिता लो, लेकिन 24 में मोदी को हटाओ, नहीं तो देश का पनौती नहीं हटेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप यूं ही धक्के खाते रहिए, आप यूं ही टिकट बेच करके जनता के मूलभूत सवालों से जो है समझौता करते रहिए। जनता आपको लात मार करके बनी बनाई जितनी सरकारें हैं सब बाहर कर देगी। एक अकेला आदमी राहुल गांधी लड़ रहा है इस समय, खाली एक अकेला आदमी। उनकी सुनने वाला कौन है? फैसला तो जो है मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह करते हैं और जो है कमलनाथ जी करते हैं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट की खींचतान अलग झारखंड में है, तो अरे ये राजस्थान में है भाई मेरे। इसीलिए तो भाजपा जीतती। भाजपा की देखिए सारी चीज़ें बुराई नहीं है, भाजपा की कुछ अच्छाई भी हैं। भाजपा अभी भी सबसे अनुशासित पार्टियों में आती है। भाजपा में निचले दर्जे का पन्ना प्रमुख का भी आदमी कभी भी विधायक बन सकता है, कांग्रेस में नहीं बन सकता। बूथ का अध्यक्ष कभी भी एमएलए का कैंडिडेट कांग्रेस में नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ जो बड़े नेता हैं उनको अपना जूता पुछवाना है। जो गाड़ी का दरवाज़ा खोलेगा, जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का या माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो प्रभारी महोदय का मार एकदम मलाई कोफ्ता मिठाई खिलाएगा और हाथ पैर दबाएगा, उसको एमपी एमएलए बनाएंगे कांग्रेस वाले। जनसंघर्षियों को नहीं बनाएंगे कांग्रेस वाले। इसलिए और भाजपा कहाँ से लड़ रही थी? भाजपा सेंट्रल से बैठ करके पूरे 5 राज्य को लड़ रही थी। कांग्रेस ने क्या किया? कमलनाथ जी आप अपने स्तर से देखिए, भूपेश बघेल जी आप अपने स्तर से देखिए, अशोक गहलोत जी आप अपने स्तर से देखिए। तो अपने अपने स्तर से देखने में बिना स्तर के हो गए, नंगे हो गए पूरे कांग्रेस। बात हम ही कहेंगे, चूंकि तमाम दर्शक देख रहे हैं, हमारे दर्शक की सवाल भी पूछेंगे कि आपने ये काहे नहीं पूछा। इससे पहले तो भविष्यवाणी बड़ा उछल के कर रहे थे। आप कह रहे थे कि ये 5 राज्य में 5-0 से हार जाएंगे। तो हम किसको जनादेश का सम्मान कर रहे हैं कि नहीं? हम जनादेश का सम्मान कर रहे हैं। हम और शौक से जो पूरे भविष्यवाणी का क्या हुआ? हम अपने पूरे जिन राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है, मैं उन राज्यों में जो है उन जनता को जो है बड़ा सम्मान करता हूं कि आपने हमको और भी अभी दलितों और आदिवासियों के मुंह पे मूतने का मौका दिया है, और आपने जो अभी और बलात्कार कराने का मौका दिया है। आपने अभी और किसानों को जो है बर्बाद करने का और उनको पिटवाने का मौका दिया है। बहुत अच्छा किया है। इस देश में हम लोग अपने बाप का पेंशन नहीं मांगते हैं पत्रकार। और पूछना उन भाजपाइयों से और उन सवाल करने वालों से कि हरीश मिश्रा का एक भी सवाल का जवाब अगर जन मुद्दा और जनहित से न जुड़ा हो, व्यक्तिगत जुड़ा हो,
तो कोई माई का लाल आएगा और हमसे बात कर लेगा। अरे गुरु, हम किसानों के सवाल पर पूछते हैं ना सवाल, यही ना मर्चा लगता है। हम बहन बेटियों की इज्जत और आबरू बचाना चाहते हैं ना, यही बुरा लगता है ना। और आप वही ना आए थे मध्य प्रदेश में, वो जो शुक्ला था जो आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर रहा था, उसी के खिलाफ ना आप इंटरव्यू लेने आए थे। तो इस देश में दलित, आदिवासी और ओबीसी और पिछड़ों के सवाल को जो लड़ेगा वो हारेगा। और आप लोग तो कह रहे थे कि 85-15 की लड़ाई चल रही है। 85-15 की लड़ाई लड़ रहे कौन हैं। कह रहा? अरे पूरा देश कहता है कि हम पिछड़े 80-85-15 की लड़ाई है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी जाति भागीदारी। जनगणना की बात, जाति जनगणना, आरक्षण सब खतरे में है कि नहीं है। तो ये जो राज्य का जनादेश है, ये पिछड़ों को और दलितों को और आदिवासियों को, यह जो जिन्होंने वोट दिया है, ये क्या संदेश दिए हैं? ये मनुवाद को ख़त्म कर पाएंगे, ये ब्राह्मणवाद को ख़त्म कर पाएंगे। तो भविष्यवाणी देने से पहले आपको क्या लगता था? भविष्यवाणी आपने बड़ा उछल के दिया, भविष्यवाणी का क्या हुआ वो बार बार मैं पूछ रहा हूँ। अरे भविष्यवाणी का क्या हुआ? भविष्यवाणी क्या हुआ? तो भविष्यवाणी करके कह रहे थे कि 5 राज्य हार जाएंगे। अरे हार गई, आप नहीं समझ रहे हैं। शिवराज जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आपको लगता है कि मोदी जी का काट नहीं होगा? भाजपा में मोदी जी के बराबर का एक चेहरा खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? मोदी जी अब रिटायरमेंट लेंगे कि नहीं लेंगे? शिवराज सिंह चौहान को प्राइम मिनिस्टर भाजपा बनावे, अच्छी आपकी बात। भविष्यवाणी की बात कर रहा हूँ, घुमा करके कहीं और ले जा रहा हूँ कि भविष्यवाणी के बारे में लोग पूछेंगे और कमेंट करेंगे, भाई आपने पूछा भी नहीं। झूठ हो गया। हाँ, हम ब्रह्मा हैं कि जो कहेंगे वही पूरा हो जाएगा। बिना सोचे समझे इस तरह की बात सोचे समझे, हमारा सोचा समझा आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। अन्य नेताओं का सोचा समझा नहीं उतना। भारत जोड़ो यात्रा का क्या हुआ? हम भी तो पूछ रहे हैं, क्यों नहीं जीते? हमारे घर का था कांग्रेस, जो आप हमसे आए थे पूछने। अरे कांग्रेस और भाजपा दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। ये दोनों बहुत ही जो है घातक हैं इस देश के लिए। हमको तो पिछड़ों और दलित और आदिवासियों के सवाल पर सवाल हम करने वाले लोग। मनुवाद और ब्राह्मणवाद अब इस देश से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जाके कह देना पिछड़ों और ओबीसी और एससी और दलितों और आदिवासियों से कि जब तक तुम अपने पैसों पर अपने वोट को बेचते रहोगे, तब तक ये 15% वालों का राज चलता रहेगा। अपने पैरों तले तुम्हारे सारे अधिकारों को लूटते रहेंगे। और जय भाजपा तय भाजपा कह करके तुम लोग लाइन लगा के वोट देते रहना। किसके बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा था यार? हमारे घर का? किसके घर के लोग वहाँ किसान आंदोलन में 1000 लोग मारे गए थे? हमारे घर का? किसके लिए हम बिजली के बिल की माफी की बात करते हैं? अपने घर का? इसी जनता, इसी लोगों के लिए, इसी रोजी रोजगार के लिए, इसी नौजवानों के लिए। मज़ा है ना, जनता ने दिया है ना, और मज़ा लेंगे। आखिरी सवाल यह है कि ये जो 5 राज्य के चुनाव थे, उनको कहा जा रहा था कि ये 2024 का सेमीफाइनल था। सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी जीत गई, फाइनल भी लगभग उसी का दिखाई दे रहा होगा। सेमीफाइनल तो इंडिया टीम भी जीती थी, तो फाइनल जीत जाएंगे? बताइए। नहीं जीतेंगे। अरे भाई सेमीफाइनल इंडिया जीती थी। तगड़ा जनादेश मिल रहा है, 2024 बिल्कुल इतना नजदीक। तगड़ा रन मार रहे थे सब। मारू एक ठो बॉलर था, मार विकेट चटका रहा। खेल और राजनीति अलग। नहीं, राजनीति और खेल में कब और कहाँ कौन सा शॉट लग जाएगा ये नहीं मालूम था। बना तो रहे थे बड़े बड़े चाणक्य, बड़े बड़े न्यूज एंकर के पंडित, तीनों राज्यों में बना रहे थे। मार कांग्रेस आ रही है, हार गई आज कांग्रेस। उन पंडितों का क्या होगा? उन पंडितों का क्या होगा? तो राजनीति और खेल में कभी भी कुछ स्थायी नहीं होता। और सेमीफाइनल अगर वो जीती है भाजपा, तो हमको लगता है कि फाइनल हार जाएगी। अच्छा। और भाग्य था भारतीय जनता पार्टी का कि मोदी जी भारत में नहीं थे, नहीं तो ये तीनों राज्य चल जाता। गए, भाजपा जीत गई। भाजपा फिर 24 में जीत सकती है। नरेंद्र मोदी जी चेहरा नहीं रहेंगे, भाजपा फिर सरकार बना ले जाएगी। हमको लगता है ये नरेंद्र मोदी रहेंगे तो फिर हार जाएगी। चलिए ठीक है, 4 राज्यों के चुनाव परिणाम है वो घोषित हो गया है। 3 जगह पर शानदार तरीके से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश बुरी तरह से कांग्रेस हार गई। हालांकि विपक्षी दलों के बहुत बड़े दावे थे कि नहीं, इस बार इंडिया गठबंधन कमाल दिखाएगा। ये 2024 का सेमीफाइनल था और उसी विपक्षी जो दल थे
उनमें हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे यहीं से कि नहीं ये जो है कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों से चुनाव हार जाएगी, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। तमाम लोग हैं जो देखना चाहते थे कि आखिर इस चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी दलों के नेताओं का चेहरा किस तरह से उतरा है, किस तरह से लोग शोक मना रहे हैं, किस तरह से छातियां पीट रहे हैं। और ख़ास करके हमें मैसेज बार बार आ रहा था कि एक बार बनारस वाले मिश्रा जी से मिलिए और बात करिए, तो हम आए और आपके बीच में खबर भेज रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आप जन आदर्श भारत देख रहे थे, मैं हूँ रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।